हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल। आज आपके नीट के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन बचे हैं। बच्चे कोई पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो अपनी अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबको पता है PYQ होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? उठाया पेपर, सॉल्व किया, जो जो आया टिक किया, गलत हुआ देख लिया, ऐसे। तो इस नीट 2025 में अगर PYQ देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, एक वीडियो आता रहेगा जैसे नीट 2020 से लेके 2024 तक, अब तक ये जो भी पेपर हुए हैं इसमें देखा जाए अप्रॉक्स 15 पार्ट होते हैं PCB करके। वैसे देखा जाए 15 हफ्ते ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वीडियो देखो ही। तुम मतलब क्या कर सकते हो, जैसे 2024 का पेपर मैंने उठाया, 2024 का अगर मैंने पेपर उठाया, 2024 का पेपर उठाया, ठीक है। तुम इसको 3 घंटा दे सकते हो, 3 आवर 20 मिनट्स होता है ना। पूरा का पेपर पेपर दो, और पेपर देने के बाद में गलत आंसर तो मतलब जो गलत हुआ है वो तो सभी देखते हैं, तुम्हें वो नहीं करना है। जो गलत हुआ है वो तो देखना ही देखना है। अब फिज़िक्स में अगर क्वेश्चन नंबर 2 मान लो मेरा गलत हुआ, या फिर गलत भी नहीं हुआ, फिज़िक्स में तो ये नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे फार्मूला, डायरेक्ट हम फार्मूला रेफ़र करेंगे। अगर यहाँ पे हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फार्मूला और कंसेप्ट देख लेना, ठीक है, फार्मूला शीट रेफ़र कर लेना। मैं ज़्यादातर फोकस करने वाला हूँ बायोलॉजी पे अपने, ठीक है, क्योंकि ये 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम चारों के चारों ऑप्शन देखेंगे, मतलब इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखो, फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री तुम फार्मूला शीट से कर सकते हो। उसमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व किया, 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 50 के 50 फार्मूले होंगे, इसमें फार्मूला भी आएगा, कंसेप्ट भी आएंगे। तो जो फार्मूला आ रहा है ना उसको लिख लो, जो कंसेप्ट आ रहा है ना उसको लिख लो। अगर एक्स्ट्रा मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें आ रही हैं उसको ढूंढो अपने नोट्स में, उसको लिख लो। सिर्फ 5 पेजेस, मतलब 5 से 15 पेजेस की आपकी एक छोटी सी बुक बनेगी PYQ की। तो ये 50 क्वेश्चन का ये हो गया। अब केमिस्ट्री में भी सेम 50 क्वेश्चन है। आप फार्मूला, अगर फार्मूले से आ रहा है, फिजिकल में फार्मूले से आ रहा है तो फार्मूला लिख लो। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो रिएक्शन जो जो आ रही हैं, नेम रिएक्शन आ रही हैं तो उसके नेम लिख लो, रिएजेंट के आ रहे हैं तो रिएजेंट लिख लो, ठीक है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक का जो भी ट्रेंड आ रहा है वो आप ट्रेंड लिख लो। मतलब उसको पूरा लिखना है, हर क्वेश्चन, भले ही क्वेश्चन सही हुआ है फिर भी उसको लिखना है, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, बायोलॉजी में 4 ऑप्शन है ना, चारों के चारों ऑप्शन हम डिटेल देखेंगे। कैसे, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो इसको सॉल्व किया, 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन सही था, टिक किया, आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं करना है, ये तो टिक किया, ये तो आंसर सही था, अब ये 4 ऑप्शन एनसीईआरटी में देखो कहाँ है, चारों के आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये इतना पढ़ना है पूरा एनसीईआरटी, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने तो पढ़ा ही होगा। अब क्या करना है, जो ये 4 ऑप्शन है जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ वहाँ इसको पढ़ के और इसको लिखना है, ये 4 ऑप्शन के सामने लिखना है, ठीक है, ऐसे करना है। और ये जो शीट रहेगी, ये मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं 1 2 3 4 5 पेपर के लिए करने वाला हूँ और आपको मैं अपलोड करता रहूँगा। जिसको ये फॉलो नहीं करना है वो खुद से भी कर सकता है, और जिसको मतलब वीडियो देखना है वो देख सकता है और हमसे ज्वाइन हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही था, आप पढ़ते रहो। बस PYQ का जो कंसेप्ट है बस मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपका प्रीवियस ईयर से जो, देखो तुम प्रीवियस ईयर कितना भी सॉल्व कर लो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टिक करते हो, चला जाते हो, ऐसा कोई नहीं। तुम्हें पता है सेम वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट ज़रूर रिपीट होने वाला है। तो अगर मैं 5 साल का पूरा कंसेप्चुअल शीट अगर मेरे पास होगा, तो अगर मैं 2025 का नीट का देखूं तो शायद तुम्हारे अच्छी रैंक या फिर अच्छे मार्क्स बन सकते हैं इससे। तो आई थिंक
इससे कुछ हेल्प मिली होगी आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय।